बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट 8 जो कि है हमारा क्विज़ सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लीजिए, मैंने सारी यहाँ पर फाइल्स अपनी बना ली है, सारी इंस्टॉलेशन कर ली है। और साथ ही अब जो है इनकी सेटिंग्स भी कर लेते हैं। सेटिंग्स मैंने नहीं की थी, तो यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग कर लेती हूँ। इसको जल्दी से हम ES 2022 कर लेते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर नोड नेक्स्ट, और यहाँ पर भी हमने अनकमेंट करके इसको नोड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये कॉन्फ़िग की फ़ाइल की हमने सेटिंग्स कर ली हैं। उसके बाद package.json में जाना है हमने, और यहाँ पर हमने टाइप क्रिएट करनी है। क्या टाइप? मॉड्यूल। ठीक है, अब ये हमारी सेटिंग्स हो गई हैं दोनों फाइल्स की। गिट इग्नोर की फ़ाइल भी मैंने बना ली है और इसमें नोट मॉड्यूल्स को ऐड कर दिया है। तो ये सारा काम आप लोगों ने कर लेना है। और यहाँ पर मैंने इंक्वायरर भी जो है इंस्टॉल कर लिया है, इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल कर ली है, सारा काम कर लिया है। अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे यूज़र्स के रिस्पॉन्सेज होंगे, जो भी उनसे क्वेश्चन होगा, उसके जो आंसर देंगे वो सारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट, क्विज़ के नेम से बनाएंगे, क्विज़ कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम नेम्स लिखते रहेंगे, कीवर्ड्स देंगे, कीज़ बनाएंगे उसकी। ठीक है, इसकी टाइप क्या देंगे हम? स्ट्रिंग। सही है। इसी तरीके से हम इसको, मैं 5 क्वेश्चंस बनाऊंगी यहाँ पर, तो मैं इसको 5 टाइम कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसको हम यहाँ दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम कर देते हैं 3, इसको हम कर देंगे 4, और इसको हम कर देंगे 5। सही है। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है इनपुट यूज़र से। उसके लिए हम क्या करेंगे, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। तो हम 5 ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर। इसके अंदर रहते हुए ही सारा काम होगा, और जो भी यहाँ पर हम क्वेश्चंस देंगे वो सारे जो उनके रिस्पॉन्सेज आएंगे वो कहाँ स्टोर होंगे, हमारे पास इस कॉन्स्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट क्विज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। सबसे पहले हम देंगे नेम। ठीक है, नेम क्या होगा भाई? नेम ये होगा question 1। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ क्या आ जाएगी, नेम के बाद हमारे पास टाइप आ जाएगी। टाइप हमें चाहिए लिस्ट। उसके बाद मैसेज आ जाएगा। अच्छा, मैसेज में क्या चीज़ आएगी? मैसेज में आपका क्वेश्चन आएगा, जो भी आप सवाल देना चाह रहे हैं वो आएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं क्वेश्चंस। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी हिसाब से क्विज़ बनाना चाह रहे हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने टाइप स्क्रिप्ट के ही क्वेश्चंस लिए हैं, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, कॉमा देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, चॉइसेस। अब चॉइसेस में क्या देंगे हम? इनके आंसर। जैसे हम MCQs करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसके बाद नीचे चॉइसेस आ रही होती हैं, वो हमने यहाँ पर देनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो भी मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है। हम यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे उसको, और यहाँ जाकर हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमारा ये एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेडी हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर मैंने हमेशा आपको बताया, अगर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करते हैं, हम कॉमा लगा के एंटर करते हैं और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको सेम एज इट इज़ कॉपी करूँगी यहाँ से, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। सही है, यहाँ पर सिर्फ चेंजेस क्या करनी है, हमने question 2 कर देना है इसको, और यहाँ से हमारा सवाल चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर चॉइसेस चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं कॉपी करती हूँ, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट कर देंगे हम इधर। सही है,
क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब जाके इसके हम चॉइसेस को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ आकर हम इसको कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा जी, कॉमा लगाया हमने, बिल्कुल कॉमा लाजमी लगाना है। अब अगेन हमने क्या करना है थर्ड क्वेश्चन के लिए, अच्छा दोबारा से हम उसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया और हम यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 3 आ जाएगा। सेम प्रोसेस है सारा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। बहुत इजी प्रोजेक्ट है, बहुत आराम से बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस की भी सिलेक्शन की है वो ऐसी की है कि बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं उसके, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं क्विज़, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें आप 10 क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, 20 क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से हम इसको फिर कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, एंटर करेंगे, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से हम दूसरा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंट्रोल सी, और इसको हम चल के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके आंसर्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसके आंसर्स को पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने दोबारा से हमने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर एंटर करके पेस्ट कर देना। अब ये हमारे पास लास्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको चेंज कर देती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। इसमें एक छोटी सी चीज़ हमने चेंज करनी है, इसको हम 5 कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 उठाया हमने, कॉपी किया और यहाँ पर आकर सिंपल हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके आंसर्स को, चॉइसेस को भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हमने 5 जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो रेडी कर लिए, उनके ऑब्जेक्ट बना लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, लास्ट वाले में हमने जो कॉमा है ना, इसको हमने यहाँ से हटा देना है, क्योंकि कॉमा का काम नहीं है। अब कॉमा हम तब लगाते हैं जब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना हो उसके बाद। अब यहाँ तो हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ये हमारा रेडी हो गया है, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एक वेरिएबल। ठीक है, लेट के नेम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, स्कोर के नेम से। ठीक है, और उसकी टाइप क्या देंगे हम, नंबर, और इसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, ये मैंने क्यों बनाया और इसकी वैल्यू मैंने 0 क्यों रखी है, ये जो स्कोर है, आप जब आंसर्स देंगे तो आपने देखा है जब भी आप कोई ऑनलाइन क्विज करते हैं उसके जवाब देते हैं तो उस हिसाब से आपके पास स्कोर आ रहा होता है कि अगर 10 क्वेश्चंस थे उसमें से आपने 8 सही किए हैं तो आपके पास 8 आ रहे होते हैं आपका टोटल स्कोर। तो इस तरीके से यहाँ भी होगा, अभी 0 है, जब आप जैसे जैसे आंसर्स देते जाएंगे तो ये जो स्कोर के नेम से हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर आपके पॉइंट्स स्टोर होते जाएंगे और लास्ट में हम उसको कंसोल करा देंगे तो आपका टोटल स्कोर आपके सामने आ जाएगा। सही है। अब हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है स्विच केस। अच्छा, स्विच केस हम यूज़ क्यों करेंगे, क्या चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे, हम ये चेक करने के लिए स्विच केस यूज़ करेंगे कि जो भी यूज़र के रिस्पॉन्सेज हैं, जो भी यूज़र ने आंसर्स दिए हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हमारे पास ये भी तो आना चाहिए ना कि जब यूज़र आंसर दे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसके लिए हम स्विच केस यूज़ करेंगे।
अब मैंने ये टॉपिक अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इस पे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। बहुत इजी टॉपिक है, अभी ही वैसे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 चीज़ें, इसका सिंटेक्स समझना है आपने। इसमें कीवर्ड यूज़ होता है, कीवर्ड क्या यूज़ करेंगे हम, स्विच, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं जिस पे हमने काम करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर जो मैं एक्सप्रेशन दूंगी ना, वो क्या होगा, वो होगा क्विज डॉट क्वेश्चन वन। जैसे ये क्विज है, ठीक है, इस क्विज के अंदर सारा काम हुआ है ना, तो क्विज डॉट, फिर क्विज के अंदर कौन सा वाला मैं लेना चाह रही हूँ, क्वेश्चन वन। पहला स्विच जो बनाऊंगी मैं वो ये बनाऊंगी कि क्विज के अंदर जो क्वेश्चन वन है, इसके अंदर जो है मैं कंडीशन लगाऊंगी कि अगर जवाब सही आ गया तो करेक्ट दे देना, अगर नहीं आया तो इनकरेक्ट आंसर दे देना, ठीक है। इस तरीके से हम काम करेंगे। और केसेस इसमें हम लिखते हैं। केसेस क्या होते हैं, हम जो भी जैसे एक्सप्रेशन देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं मल्टीपल केसेस से उसको, उस हिसाब से उसका रिजल्ट आता है। तो ये फिर हम बाद में डिटेल में समझेंगे, अभी हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो हम जल्दी से इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम स्विच के से स्टार्ट करते हैं। हम कीवर्ड लिख देते हैं स्विच, उसके बाद हम एक्सप्रेशन दे देंगे। एक्सप्रेशन क्या था भाई हमारा, क्विज डॉट, क्विज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है हम उस पर काम करेंगे अभी, तो क्वेश्चन वन हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर लगाने कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और यहाँ पर हमने देना है केस, ठीक है। केस क्या देंगे हम, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वन का जो आंसर होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्वेश्चन वन में जो है क्या सवाल था, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू चेक इफ़ टू वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल इन टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर ये वाला ट्रू है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, सिंपल, और यहाँ पर मैं जाके ये केस में इधर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन दिया है इसके अंदर केस वन ये है, ठीक है, केस ये है कि ये अगर आ जाएगा आंसर तो ये ट्रू होगा। इसको हम ये कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम लॉक करवाते हैं, सिंपल। क्या लॉक करवाना है, हमने लिखना है वन स्पेस देके करेक्ट, ठीक है, ये हमने करेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इनकरेक्ट जवाब भाई कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा उससे पहले हमने एक चीज़ और करनी है, स्कोर भी तो ऐड करवाना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। कौन से ऑपरेटर का, हम यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे कि जवाब सही आ जाए तो क्या हो, स्कोर वन ऐड हो जाए, सही है। इससे क्या होगा, प्लस प्लस स्कोर, आप लोगों को याद आ गया होगा जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, ये प्री इंक्रीमेंट है। इससे क्या होगा कि वो वन स्कोर ऐड कर देगा इसमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन से इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे ही वो सही आंसर देगा तो आपके जो ये वाला वेरिएबल है इसके अंदर वन स्टोर हो जाएगा, वन ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आगे जितने क्वेश्चंस में वो रिप्लाई देता जाएगा, अगर ट्रू होता जाएगा तो वन वन करके ऐड होता जाएगा आपके पास, सही है। अच्छा यहाँ हो गया। अब अगर वो इनकरेक्ट दे दे आंसर तो क्या, तो कैसे आपके पास शो होगा, यहाँ पर हम ब्रेक यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेक, बार बार ये, ठीक है, ब्रेक। इससे क्या होगा, पहले हम आगे का लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं देती हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है हमने इसे। डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा हमारे पास, लॉक करवाएंगे इसे। क्या लॉक करवाना है हमने भाई, सिंपल, हम यहाँ लिखेंगे वन इनकरेक्ट। अच्छा ये जो मैं वन वन लिख रही हूँ ये है क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन अगर करेक्ट हो जाएगा तो उसके आगे करेक्ट आ जाएगा, अगर इनकरेक्ट होगा तो इनकरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है, यहाँ तक हमने कर लिया और ये हमारा एक केस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको समझ लेते हैं कैसे काम किया हमने। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्विच केस का यूज़ किया। हमने कीवर्ड लिखा, एक्सप्रेशन दिया कि भाई क्विज के अंदर जो क्वेश्चन वन है उसके अंदर हम काम करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन वन के अंदर, क्विज के अंदर क्वेश्चन वन जो है उसके अंदर केस हमने क्या लगाया कि ये क्वेश्चन वन के अंदर अगर यूज़र ये जवाब दे दे तो क्या प्रिंट करा दो आप, ये करेक्ट।
और क्या करो, साथ ही 1 पॉइंट ऐड कर दो किसमें, स्कोर में। फिर हमने लगाया ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है, अगर तो आंसर यूज़र ने सही दे दिया, इससे मैच हो गया, यानी आपका जो है केस जो है वो आपके एक्सप्रेशन से मैच हो गया, तो इस ब्रेक पॉइंट पे आकर वो स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ आपका ये जो है ख़त्म हो जाएगा, आपका आंसर आ गया ख़त्म। लेकिन अगर आपका केस आपके एक्सप्रेशन से मैच नहीं करा तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। डिफ़ॉल्ट क्या होगी, यानी इसका मतलब है आपका केस आपके एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट में आप जो भी लिखेंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हमने इनकरेक्ट लिखा है, वो इनकरेक्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने सिंपल करना क्या है, काम हम जल्दी जल्दी करें, इस वजह से जितना शॉर्ट हो सके इसको हमने पूरा कॉपी किया। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब सिंपल चेंजेस क्या करनी है, यहाँ देख लीजिए, 1 की जगह हम 2 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 आ गया और यहाँ पर इसका आंसर हमने दे देना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया। अब हम इनके नंबर्स चेंज कर लेते हैं। पहले ये 5 हो गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया आपके पास 4, ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, ये हो गया आपके पास 3, सही है। इसके अलावा और क्या चेंज करना है हमें, अब क्या करेंगे, हमने आंसर्स इनके देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम तो आंसर दे चुके हैं कि भाई ये होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब 2 पे आ जाते हैं। 2 पे क्या होगा, यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ये इसको भी हम 2 कर देते हैं, इसको भी हम 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर भी चेंज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चल के देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज कॉमनली अलाउड इन वेरिएबल नेम्स इन टाइपस्क्रिप्ट। तो हम सबको ही पता है कि हमारे पास जो डॉलर साइन होता है वो अलाउ होता है जब भी आप क्या करते हैं, वेरिएबल नेम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डॉलर साइन को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आके केस में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी रेडी हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। यहाँ पर पहले चेंज करते हैं, इसको 3 करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं, इसको 3 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का अब आंसर हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ट्रू है। विच ऑपरेटर इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इन टाइपस्क्रिप्ट। सबको ही पता है, प्लस जो है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ होता है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में जाके हमने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। 4 में क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ से इसको 4 करेंगे, यहाँ से इसको 4 करेंगे, ठीक है, और 4 का हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा भाई। इन टाइपस्क्रिप्ट विच सिंबल इज़ कॉमनली यूज टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास ये आएगा इसका आंसर। हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में जाके हमने इसको सिंपल पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया हमने। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा भाई। विच मेथड ऑफ inquirer.js इज़ यूज टू स्टार्ट द प्रॉम्प्ट इंटरफेस एंड रिसीव यूज़र इनपुट। ठीक है, तो हम सबको ही पता है, अभी भी हमने यूज़ किया है, प्रॉम्प्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम आके क्वेश्चन नंबर 5 में इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी तैयारी भी हो गई है MCQs की। तो यहाँ पर हम इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हमारा ये यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, एक मिनट, हाँ, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। हमने क्या किया, यहाँ पर स्विच केस का यूज़ किया है और हमने ये 5 टाइम्स बना लिया। अब जो लास्ट काम है वो क्या है, हमें स्कोर भी तो देखना है कि कितना आया है स्कोर। तो सिंपल हमने यहाँ पर लॉक करवा देना है। क्या लॉक करवाएंगे, हमने बैकटिक्स का यूज़ करना है और यहाँ पर हमने लिखना है स्कोर। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना वो वाला वेरिएबल लगा देंगे,
कौन सा, स्कोर के नेम से जो हमने बनाया है, सिंपल। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये रेडी हो गया। अब इसको हम चला के देखते हैं। Ctrl+J करते हैं, node index.js। अब देखिए पहला सवाल मेरे पास आ गया है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू चेक इफ़ टू वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल इन टाइपस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। मैं इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब अगर मैं ट्रू ही सेलेक्ट करती हूँ, सही है, मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ कॉमनली अलाउड इन वेरिएबल्स नेम इन टाइपस्क्रिप्ट। तो $साइन है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद विच ऑपरेटर इज़ कॉमनली यूज फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब यहाँ पर ना मैं गलत सेलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे पता है प्लस का साइन होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है, लेकिन मैं क्या करूँगी, माइनस सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद 4 में कह रहा है इन विच सिंबल यूज टर्मिनेट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सही सेलेक्ट करते हैं, और लास्ट वाले में मैं क्या करती हूँ, फॉल्स सेलेक्ट कर लेती हूँ, रन को मैं ले लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या आया, पहले का आ गया करेक्ट, दूसरे का करेक्ट आ गया, तीसरे में मैंने गलत सेलेक्ट किया था, मैंने कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है, मैंने माइनस ये जो है सेलेक्ट किया था सब्ट्रैक्ट वाला, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 4th भी सही है। 5th में मैंने क्या किया था, प्रॉम्प्ट की जगह मैंने रन सेलेक्ट किया था, जो कि गलत था, तो इसने इनकरेक्ट दे दिया। और स्कोर देखिए मेरे पास क्या आया है, 3 आया है। 3 करेक्ट मैंने आंसर दिए थे, तो मेरे पास 3 स्कोर आ गया। अब अगर मैं 5 पूरे जो है इसको पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ, अगर मैं पूरे 5 आंसर्स सही देती हूँ तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर लेते हैं, $साइन प्लस साइन, इसके बाद ये और प्रॉम्प्ट। अब देखिए क्या हुआ, सब करेक्ट हो गए, स्कोर मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा जो है प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। बहुत ही छोटा सा और आसान सा और मज़ेदार सा प्रोजेक्ट है ये हमारा। मैं एक बार कोड आप लोगों को दिखा देती हूँ स्टार्ट से एंड तक, ताकि आप लोग देख लीजिए इसको। बहुत इजी है और इसी तरीके से कीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर करके। ज़्यादा मेहनत करने की डबल ज़रूरत नहीं है। जब एक काम कम वक्त में हो सकता है कॉपी पेस्ट हो गए, तो बिल्कुल वही तरीका फॉलो कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।